दारुल उलूम में महिलाओं और बच्चों की एंट्री फिर से बंद कर दी गई है। बाकायदा नोटिस लगा दिया गया है जिस पर लिख दिया गया है कि वहां आने वाले विजिटर महिलाओं और बच्चों को साथ लेकर ना आए। सवाल है कि आखिर महिलाओं को लेकर दारुल उलूम की सोच बंद क्यों है? यह है मुसलमानों की सबसे बड़ी शैक्षणिक संस्था दारुल उलूम देवबंद। महिलाओं के खिलाफ दारुल उलूम देवबंद की दकियानुसी सोच का एक नया ट्रेलर आ गया है। सहारनपुर में असीम संभावना, उसको मजहबी उन्माद और फतवों का शहर बना करके रख दिया गया। यूपी के सहारनपुर में दारुल उलूम ने महिलाओं और बच्चों के दारुल उलूम में एंट्री पर दोबारा पाबंदी लगा दी है। उसके बुरे वक्त के लिए करिए तो हाल के वक्त के लिए करिए कि कोई दिक्कत ना हो। पूरा हिंदुस्तानी नहीं, पूरी दुनिया में इल्म का एक अजीम मरकज माना जाता है। वजह ये बताई कि उन छात्रों की भीड़ जो यहाँ एडमिशन और परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए और छात्रों की सुविधा के लिए देवबंद ने महिलाओं को आने से रोका है। देवबंद ने नोटिस चस्पा करके लिखा है कि इस वक्त पूरे देश से बड़ी संख्या में छात्र दारुल उलूम में दाखिले के लिए आए हुए हैं और प्रवेश परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हैं। इसीलिए यह निर्णय लिया गया है कि महिलाओं और छोटे बच्चों को दारुल उलूम में आने से रोका जाए। देवबंद का यह फैसला महिला विरोधी है क्योंकि भीड़ कंट्रोल करने के लिए दूसरे फैसले भी लिए जा सकते थे। ये भी कहा जा सकता था कि हर छात्र के साथ कम से कम लोग आएं, पर देवबंद प्रबंधन को लगता है कि सिर्फ महिलाओं के कारण ही वहां भीड़ हो रही थी। नहीं, बिल्कुल सही फैसला लिया गया है क्योंकि इसके अंदर हमारी औरतों का जो पर्दे का लिहाज रखा गया है और बेनज़मी ना हो, कोई अनहोनी घटना ना घटे। क्योंकि महिलाओं और बच्चे जो है वहाँ पे जो आएंगे उनको तकलीफ होगी, तो इसलिए उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई। दरअसल क्या होता है कि ईद के बाद हमेशा हर मदरसे में जो है दाखिले होते हैं बच्चों के, तो भीड़ का माहौल रहता है, तो इस वजह से कुछ दिन के लिए ये रोक लगाई है, उसके बाद फिर हटा दी जाएगी। हाँ, ये सही है फैसला। देवबंद पहले ही फतवों और कट्टरपंथियों की वजह से बदनाम रहा है। खुद सीएम योगी ये मुद्दा उठा चुके हैं, पर देवबंद के मौलाना अपनी कट्टरपंथी सोच को बदलना ही नहीं चाहते। सहारनपुर में असीम संभावना थी, प्रकृति और परमात्मा की सीम कृपा थी कि वह शिक्षा के केंद्र के रूप में काशी की तर्ज पर विकसित हो, उसको मजहबी उन्माद और फतवों का शहर बना करके रख दिया गया। देवबंद से ऐसे ऐसे आदेश आते हैं जिसे सुनकर हैरानी भी होती है। कभी वहां के स्टूडेंट्स को मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से रोका जाता है, तो कभी बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी जाती है। देवबंद में पहले भी महिलाओं को लेकर कई फतवे जारी हो चुके हैं। मई 2024 में भी देवबंद में महिलाओं की एंट्री पर ऐसा ही प्रतिबंध लगाया गया था। बाद में नवंबर 2024 में महिलाओं को सख्त नियमों के तहत एंट्री दे दी गई, लेकिन देवबंद के परिसर में उनके फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने पर फिर भी पाबंदी लगी हुई थी। हालांकि मुस्लिम समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दारुल उलूम की दकियानुसी सोच के समर्थक हैं। एडमिशन के लिए बाहर से मेहमान आए हुए हैं, स्टूडेंट आए हुए हैं, उनको परेशानी होगी, इसी को देखते हुए दारुल उलूम की इंतजामिया ने फैसला किया है। और ये कोई ऐसा फैसला नहीं कि जो मुस्तकिल है, ये एक आर्जी तौर पर है। ऐसे में भीड़ भाड़ के होने की वजह से कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई घटना ना हो जाए, कोई बहस ना हो जाए, कोई बेपर्दगी हमारी औरतों की ना हो जाए, तो इसलिए एहतियात के तौर पर यह कहा गया है कि जब तक ये दाखिले हो, कोई भी औरत दारुल उलूम के अंदर ना दाखिल हो। दारुल उलूम देवबंद को विश्व स्तर पर इस्लामिक शिक्षा का बड़ा केंद्र माना जाता रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया के अलग अलग देशों से यहाँ लोग मौलाना बनने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसे अजीबोगरीब फैसलों की वजह से दारुल उलूम की शोहरत नहीं बढ़ती, उल्टा बदनामी ही होती है। सहारनपुर से नीना जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।